देखो, राम जी की कृपा में तो शर्त है, पर जानकी जी की कृपा बेशर्त की है। राम जी की कृपा के लिए तो बहुत साधन, बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ सकती है, पर जानकी जी के लिए नहीं। जानकी जी तो अकारण अटूट कृपा कर देती हैं। आपको बताएं, वाल्मीकि में कथा आती है। अब के हम वाल्मीकि रामायण खूब पढ़ के बैठे हैं। जब यहाँ के लोगों ने हमको श्रीफल दिया कथा के लिए, तो साथ में वाल्मीकि रामायण भेंट करी थी। अब बहुत दिन से हमने पढ़ा भी नहीं था, हमने खूब घोटा, अब हमको याद भी है। तो उसमें कथा है कि जब रावण का उद्धार हो गया, तब श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा जानकी जी को लाने के लिए। हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका में माता जी के पास, तो वहां जो राक्षसियां थी उनको देख करके हनुमान जी क्रोधित हो गए। उनको याद आ गया कि जब मैं लंका में आया था, अब पेड़ के ऊपर बैठे थे ना हनुमान जी छुप करके, तो ये राक्षसियां माता जी को दुखी कर रही थी, सब सता रही थी, डरा रही थी, धमका रही थी रावण की आज्ञा से। तो हनुमान जी ने कहा कि माता जी, आपकी आज्ञा हो तो जरा इनकी बुद्धि ठिकाने लगा दूं। इनको देख करके मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है, जी कर रहा है कि उठा उठा करके एक एक को पटकूं, जैसे एक ही मुक्का में लंकिनी की बुद्धि ठीक कर दी थी, इनको भी ठीक कर दूं। इनका क्या दोष है? इनको तुम क्यों दंडित करना चाहते हो? इनको दंड देना क्यों चाहते हो? ये तो निर्दोष हैं, ये निष्कलंक हैं, ये निष्पाप हैं। हनुमान जी ने कहा कि माताजी, आप बड़ी भोली हैं, आप भूल गई इतनी जल्दी? ये आपको कितना कष्ट दे रही थी, सता रही थी, डरा रही थी, धमका रही थी। जानकी जी ने कहा कि नहीं नहीं हनुमान, ये कुछ नहीं कर रही थी, ये तो परवश थी, ये रावण की दासी उसकी आज्ञा का पालन कर रही थी। ये नहीं मानती तो इनके प्राण जाते। सेवक के द्वारा किया गया जो कर्म है, उसकी जिम्मेदारी सेवक की नहीं है, स्वामी की है। उसका हर्जाना कौन भरेगा? आपकी दुकान है, आपकी दुकान पर कोई व्यक्ति कार्य करता है और उससे कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए, तो भले ही आप उसकी तनख्वाह काट लें, उसको डांट दे, धमका दे, रक्त बहने लगा, तीनों लोकों में भटकता रहा जयंत। किसी ने नहीं संभाला तो नारद जी ने कह दिया, वहीं जा, जिसका बाण है उसी की शरण में जा। तो जयंत आकर के बेचारा गिर पड़ा, वाल्मीकि में ही आके गिर पड़ा। अच्छा, गिरा तो गिरा कैसे? कौवा के रूप में था, बेसुध होकर के धड़ाम से गिर पड़ा। तो गिरा ऐसे कि जो मुख था वो तो दूसरी तरफ हो गया और पूंछ जो थी वो राम जी के चरणों की तरफ हो गई। जानकी जी ने देखा है तो उल्टा पड़ा है। तो जानकी जी ने जयंत को घुमा करके राम जी के चरणों की तरफ उसका मस्तक कर दिया और बोली कि हे नाथ, हे करुणा निधान, देखिए अब इसे क्षमा कर दीजिए, ये आपके चरणों में आकर के पड़ा है, इसकी भूल को क्षमा कर दीजिए। अब सोचिए, जिस जयंत ने चरण में प्रहार किया, रक्त तक निकल आया, उसको भी जानकी जी ने राम जी के कोप से बचा लिया। जैसे मां अपने बच्चे को बचा लेती है ना पिता की डांट से, मार से, तो जानकी जी कौन है? जग जननी जानकी, जगत माता।